महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी महायुति के टूटने की अटकलें तेज हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेता तानाजी सावंत ने एनसीपी के साथ बैठने पर उल्टी आने वाला बयान दिया था और जिस तरह से आरएसएस अजित पवार को निशाना बनाने का काम कर रहा था, उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि अजित पवार चुनाव से पहले हो रही इस बेइज्जती का बदला गठबंधन से अलग होकर ले सकते हैं। और इसी चिंता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बंद कमरे में 8 तारीख की देर रात एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में महायुति को इंटैक्ट रखने की नसीहत दोनों नेताओं को शाह की तरफ से दी गई है। अमित शाह के साथ शिंदे और पवार की हुई इस मीटिंग में कौन कौन सी चीजों पर चर्चा हुई है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव में सत्ताधारी महायुति की तीनों पार्टियों में जमकर मतभेद देखने मिल रहा है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के नेता अजित पवार की पार्टी के नेताओं के साथ बैठने पर उल्टी आने वाला बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस लोकसभा चुनाव में मिली हार के लिए अभी भी अजित पवार को ही जिम्मेदार बता रहा है और ये बयानबाजी अब खुलेआम हो रही है, जिसके चलते महायुति के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। और इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 तारीख की देर रात देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बंद कमरे में मीटिंग की है। अमित शाह 2 दिन के मुंबई के दौरे पर हैं और इस दौरान अमित शाह ने मुंबई के मशहूर लाल बाग के राजा का दर्शन भी किया है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में अमित शाह ने सभी पार्टियों को एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। इस मीटिंग में अमित शाह ने महायुति की तीनों पार्टियों को लेकर जनता के मन में जो विचार बन रहा है उसका हवाला देते हुए सभी को एकजुट रहने की हिदायत दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में पिछले 3 सालों में जो राजनीति हुई है उससे लोग काफी नाराज हैं। अमित शाह ने तीनों नेताओं को लोकसभा चुनाव में मिली हार का तोड़ निकालने के लिए कहा है। इस मीटिंग में शाह ने तीनों नेताओं से यह कहा है कि अगर हम महायुति में है तो हमें संयम बरतना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता के सामने एकता की छवि प्रस्तुत हो। साथ ही शाह ने यह भी कहा है कि सभी पार्टियां ऐसे नेताओं का चयन करें और उन्हें ही टिकट दे जो चुनाव जीत सकते हैं। शाह ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति चुनाव नहीं जीतती है तो महाराष्ट्र में इस अलायंस के भविष्य को लेकर सवाल उठेगा। इस मीटिंग में शाह ने उन स्कीम्स को लेकर भी चर्चा की और उनको लेकर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है ये भी जानने की कोशिश की, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। महाराष्ट्र में इस वक्त सरकार की तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना की हो रही है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने सरकार की तरफ से 1500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और किसानों को भी पैसे देने की स्कीम सरकार की तरफ से लाई गई है। वहीं इन तीनों नेताओं के साथ बैठक करने के बाद शाह ने बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक की है, जिसमें पार्टी के नेताओं को उन्होंने कड़े संदेश दिए हैं। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में शाह ने बीजेपी के आंतरिक सर्वे पर ध्यान देने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले और योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी के कुछ विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है, ऐसे सीटों को लेकर उचित फैसला किया जाए। तो अमित शाह के इन 2 दिन के दौरे पर यह सीक्रेट मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो एकनाथ शिंदे हैं, अजित पवार है और देवेंद्र फडणवीस है, उन्हें कड़े संदेश अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। अब देखना ये जरूरी है कि अमित शाह के साथ हुई इस मीटिंग के बाद क्या होगा। क्या अजित पवार अलायंस में रहेंगे या नहीं रहेंगे और क्या ये जो तीनों पार्टी के नेता हैं ये संयम बरतने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।